Hello everybody, in today's class we are going to proceed our new topic that is Mendelian disorder। तो ये ओवरऑल क्लास 5 to 10 मिनट की होगी, बट इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एंड बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है मेडिकोस के लिए। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि मेंडेलियन डिसऑर्डर जो है ये जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है ये मोस्ट कॉमनली जो होता है सिंगल जीन डिसऑर्डर होता है। ये एक जीन के अंदर डिसऑर्डर होता है इसके अंदर। अब इसके अंदर ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, ऑटोसोमल रेसेसिव एक्स लिंक्ड डोमिनेंट एंड वाई लिंक्ड होता है, जिसे होलैंड्रिक कहते हैं, मेल के केस में होता है। तो मेंडेलियन के अंदर मोस्ट कॉमन मोड ऑफ इनहेरिटेंस जो है ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो ऑटोसोमल की बात कर रहे हैं, इट मीन्स क्रोमोसोम 1 से 22 के अंदर की बात कर रहे हैं। अब ऑटोसोमल रेसेसिव के अंदर क्या होता है, इसके अंदर ना मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ज़्यादा होता है और ये इनबॉर्न होता है, जो कि कई बार पीछे के क्लासेस में भी हमने डिस्कस करा है कि इनबॉर्न जो चीज़ें होती हैं वो रेसेसिव होती हैं। तो एक्स लिंक्ड रेसेसिव है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है एंड वाई लिंक्ड और होलैंड्रिक भी होता है। ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड रेसेसिव के अंदर क्या डिफरेंस है, मेनली एज का। तो जो डोमिनेंट है ना वो डोमिनेंट लोगों एडल्ट के अंदर होता है, ये चाइल्डहुड के अंदर होता है। तो इसके अंदर कंप्लीट पेनेट्रेंस होता है कि कंप्लीट, और इसके अंदर इनकम्प्लीट होता है। इसके अंदर एक्सप्रेशन जो होता है ना वेरिएबल होते हैं। जैसे न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस एक डिजीज़ है जो कि 1 और 2 होती है, जिसके अंदर क्रोमोसोम 17 एंड 22 के अंदर डिफेक्ट होता है, मर्लिन एंड न्यूरोफाइब्रोमिन प्रोटीन के अंदर डिफेक्ट होता है। तो वो चीज़ें अलग है। और ये इसके एग्जांपल है अल्कैप्टोनुरिया, जिसके अंदर ब्लैक हो जाता है नेल का कार्टिलेज में, नेल्स, नोज टेप, ईयर, ये सारे ब्लैक यूरिन डिजीज़ भी कहते हैं अल्कैप्टोनुरिया। एंड न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस के अंदर काफ़ी वेरिएबल दिखता है कि एक पर्सन में अलग है, दूसरे पर्सन में अलग है, तीसरे पर्सन में क्लिनिकल फीचर्स अलग दिख रहे हैं। अब ऑटोसोमल जो डोमिनेंट डिसऑर्डर है ये मेनली जो है प्रोटीन के अंदर डिफेक्ट होता है, जैसे कार्टिलेज, बोन एंड मसल। ऑटोसोमल डोमिनेंट जो है इसके एग्जांपल्स बहुत सारे हैं एंड इट इज़ वेरी टफ टू रिमेंबर। तो सबसे पहले हमने एक ट्रिक यहाँ पे याद करनी है, ही हैज़ अ वेरी डोमिनेंट फादर, ही हैज़ अ वेरी डोमिनेंट एंड पावरफुल फादर, ये याद करना है। तो अब है ही से है हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस, हेरिडिटरी हेमरेजिक टेलेंजेक्टेसिया, जिसके अंदर हेमरेज होता है, जिसके अंदर ब्लड वेसल के अंदर डायलेशन हो जाती है। फिर है हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलोन कैंसर, जिसको लिंच सिंड्रोम भी कहते हैं, ठीक है। ही हैज़, इसके ब्रेन में प्रॉब्लम एंड हार्ट के अंदर प्रॉब्लम। तो ब्रेन के अंदर हंटिंगटन स्कोरिया, ब्रेन और हार्ट के अंदर है हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी। ही हैज़ अ एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, वेरी से वॉन हिल्डेब्रेंड डिजीज़ एंड वॉन हिप्पल-लिंडाउ सिंड्रोम, जिसके अंदर डिलीशन होता है 3p का। एंड डोमिनेंट D फॉर मसल डिस्ट्रॉफी, O फॉर ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, M फॉर मार्फन सिंड्रोम, I फॉर इंटरमिटेंट पोर्फायरियम, N for neurofibromatosis 1 and 2, A for achondroplasia, N for Noonan syndrome and T for tuberous sclerosis। ये हो गया। एंड पावरफुल, P से एक है सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, ये हो गया। एंड F से ली फ्रॉम एनी सिंड्रोम हो गया। एंड इससे F से होता है फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस। एंड इससे F से होता है हेरिडिटरी या फिर कह लो फैमिलियल हाइपरकोलेस्टेरिया। इसके अंदर ये जो है ना ये ओनली मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो कि ऑटोसोमल डोमिनेंट के अंदर आता है, अदरवाइज नहीं आता है। तो ये थी आज की क्लास जो कि इम्पॉर्टेंट था कॉन्सेप्ट अबाउट द मेंडेलियन डिसऑर्डर का। तो अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कुछ और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे।